हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलवेल स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की भूगोल के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। आइए इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं। पहला बिंदु है पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं और 15 दिन के बाद हम इसको नहीं देख पाते, अर्थात नए चंद्रमा वाली रात को हम अमावस्या कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं और इसके 15 दिन के बाद हम इसको नहीं देख पाते, अर्थात नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं। अब दूसरा बिंदु आता है, टॉपिक आता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड दोस्तों, जैसे सूर्य, चंद्रमा और वे सभी पिंड जो हमें रात में आसमान में दिखाई देते हैं, सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा अर्थात वे सभी पिंड जो हमें रात में आसमान में दिखाई देते हैं, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी पिंड जो हमें रात्रि में आसमान में दिखाई देते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसके बाद हम तारे की बात कर लेते हैं। तारा क्या होता है? तारा आसमान में कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं अपने आकार में, और उनकी एक अपनी ऊर्जा होती है। जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। वे सभी तारे कहलाते हैं। ये सभी पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये सभी पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा अपने प्रकाश से, अपनी ऊष्मा से चमकते हैं, और ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश का एवं ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ये सभी पिंड जो होते हैं वो तारे कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं नक्षत्र मंडली। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं और कुछ जो तारे होते हैं, उनका समूह बहुत पास पास में होता है। कुछ तारों का समूह बहुत पास पास में होता है और वो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं। कुछ तारों का समूह पास में
ये है एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, ये सब नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुव तारे के बारे में। ध्रुव तारा, ध्रुव तारे को हम उत्तरी तारा भी कहते हैं। उत्तर की दिशा में दिखाई देने वाले तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये अपना स्थान नहीं बदलता है, ये अपने स्थान पर स्थिर रहता है। उत्तर की दिशा में दिखाई देने वाले तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तर की दिशा में दिखाई देने वाले तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह अपना स्थान नहीं बदलता है, ये स्थिर रहता है। पहले जो हमारे पूर्वज होते थे वो ध्रुव तारे की सहायता से दिशाओं का ज्ञान करते, दिशाओं का पता लगाते थे। उत्तरी ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर की दिशा को दर्शाता है। अगला बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा यह एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चारों ओर चक्कर लगाता है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी के समान 7 और अन्य ग्रह हैं। आइए हम उनके नाम जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह कौन कौन से हैं? एक होता है बुध, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा होता है मंगल, पांचवा होता है बृहस्पति, और 6 नंबर पे होता है शनि, और 7 नंबर पे होता है अरुण, और 8 नंबर पे होता है गुरु। हमारी पृथ्वी के ही समान 7 अन्य ग्रह, ये टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ये दोस्तों सूर्य से दूरी के क्रम में लिखे हुए हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये सूर्य की दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में लिखे हुए हैं। अभी हमने 8 ग्रहों के नाम जाने हैं।
हम पृथ्वी ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। और ये आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। के हिसाब से पांचवा ग्रह। पांचवा ग्रह। पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी होने के कारण इसके आकार को हम भूभाग कहते हैं। पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी होने के कारण हम इसके आकार को भूभाग कहते हैं। भूभाग कहते हैं। आइए अब थोड़ा चंद्रमा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये पृथ्वी के आकार का 1/4वां भाग है। यह पृथ्वी के आकार का 1/4वां भाग है। यह है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और यह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। और लगभग यह 27 दिन में ही अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। एक चक्कर 27 दिन में ही लगाता है। लगभग यह है अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही घूर्णन करता है।
ये कुछ इंफॉर्मेशन चंद्रमा के बारे में थी। अब जान लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह असंख्य तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रह के अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उनके बाद हम जान लेते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड इन तारों और उपग्रहों के अलावा तारों एवं उपग्रहों के अलावा पत्थर के छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पत्थर के जो तारों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी हमें ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ये हमारी पृथ्वी पर गिरने वाले हैं, हमारी पृथ्वी की ओर से झुके हुए हों। कभी कभी ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर गिरने लगते हैं जब ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के आयनमंडल परत में प्रवेश करते हैं, तो ये घर्षण के द्वारा जल जाते हैं, जिन्हें हम टूटते हुए तारे के रूप में पहले जानते थे। ये सभी उल्का पिंड होते थे। अब जान लेते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों का एक प्रणाली। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली जो हमें दिखाई देती है, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली को हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं।
यह प्रणाली हमें आकाश में एक प्रकाश की बहती हुई गंगा के रूप में प्रतीत होती है। यह प्रणाली तारों की, बादलों की और गैसों की प्रणाली आकाश में प्रकाश की बहती हुई गंगा के रूप में प्रतीत होती है। इसी के रूप में इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। अब असंख्य आकाशगंगा, बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। निर्माण करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आकाशगंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये हमारे चैप्टर 1 के कुछ मुख्य बिंदु थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे